पेशावर में तालिबान निकल कर बाहर आ गए और तालिबान के हक में तालिबान के बड़े ही स्पेसिफिक नारे हैं वो पेशावर में लग रहे थे। तालिबान ने धमकी दी है अगर फौजें उतारें तो जंग होगी। एक जनाजा था और रात को उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और तालिबान के उन्होंने झंडे उठाए हुए थे और नारे लगा रहे थे। और ये भी आगाज है। भारत इफेक्टेड नहीं कि अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रख के भारत हमेशा फायदा उठाता रहा और अब भी उठाएगा। तो हालात बहुत खराब हैं कि जनाजे आ रहे हैं, जनाजे आना शुरू हो गए हैं। सिर्फ यही होगा कि झगड़ा तूल पकड़ेगा और वहां पे इंस्टेबिलिटी आएगी, लेकिन भारत वहां पे जलती पे तेल डालने वाला काम कर रहा है। वो बिल्कुल किसी को भी मज़ाकरात की तरफ लाने की बजाय वो एक साइड को असला वगैरह दे के तो उनको लगा रहा है कि आप अपनी मलेशिया खड़ी करें और तालिबान के खिलाफ लड़ना शुरू करें। तालिबानियों ने पाकिस्तान को एक बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामले में बेवजह दखलंदाजी करना बंद नहीं किया तो फिर वह इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। पाकिस्तान इसे केवल कोरी धमकी नहीं समझे। पाकिस्तान तालिबान को लेकर जो ख्वाब देख रखा था वह चकनाचूर होता दिख रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस नाकामी का भी वह ठिकरा भारत भर ही फोड़ेगा। पाकिस्तान के इस खौफ और डर को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खदशा जाहिर किया जा रहा था, तमाम ममालिक इस वक्त जो है वो परेशान है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या होने जा रहा है और उसके मेजरली पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा असरात होंगे। एक असूल जो खित्ते के मुल्कों को चाहिए, क्योंकि इसमें सारे जो इफेक्टेड हैं वो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये मुल्क हैं। भारत इफेक्टेड नहीं कि अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज रख के भारत हमेशा फायदा उठाता रहा और अब भी उठाएगा। जब हम मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदगान से बात करते हैं तो वो बहुत परेशान है। अफगानिस्तान के अंदर हालात इतनी आसानी से स्टेबलाइज नहीं होंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रेट गेम का आगाज़ हो गया है जो है। फिर आपने ये पेशावर की वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर एक जनाजा था और रात को उसके अंदर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और तालिबान के उन्होंने झंडे उठाए हुए थे और नारे लगा रहे थे। और बाद में हमें बताया गया कि जी ये एक वक्ती तौर पर एक वाक़या हुआ है, हमने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है और हमने इसके ऊपर FIR भी काट दी है। ये भी आगाज़ है। नई खबरों के मुताबिक बाकायदा इमदाद का आगाज़ कर दिया है, मिलिट्री इक्विपमेंट उन्होंने लाना शुरू कर दिया है। जो रात के अंदर जो खबरें छपी हैं आपके सामने हैं, तो घमसान का रन जो है अफगानिस्तान के अंदर पड़ने वाला है। अगर मौजूदा हुकूमत कोलैप्स करती है तो एक फेज़ आएगी जिसमें बहुत सारे ग्रुप एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे। इसको हम बोलते हैं खाना जंगी। जो एक एनवायरनमेंट डेवलप हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है। अगर आप उन एरियाज़ में, उन अजला में जाएं जो पहले फाटा होते थे और आजकल वो जम हो गए हैं KP के अंदर, या उन जगहों पर जाएं जैसे बालाकंड के मुख्तलिफ इलाके हैं, सवात में अगर आप चले जाएं जहाँ पर ऑपरेशन हुआ, बुनेर में अगर आप चले जाएं जहाँ पर ऑपरेशन हुआ, या आप दीर के इलाकों में चले जाएँ जहाँ पर ऑपरेशन हुआ और तालिबान से लड़ाइयाँ हुई और मुकामी तालिबान को रोल बैक किया गया बहुत तबाही के बाद, तो वहाँ पर जाए तो इस किस्म के बयानात से सरसीमगी फैलती है। कैसे बनेगी उसकी अगर हम इंडोर्समेंट करते हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर पॉकेट्स के अंदर इस किस्म के ग्रुप्स एक्टिव हो जाएंगे जो समझते हैं कि उनको हक हासिल है लोगों की नुमाइंदगी का। तो हालात बहुत ख़राब हैं। देखिए खार साहब, गुजारिश ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो लम्हा बदल रही है और हमारे लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत फूंक के कदम रखें। हमारी जो सफारतकारी है उसके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस। दूसरी चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो सरहद पार से कुछ डेड बॉडीज आ रही हैं जिनके जनाजे पाकिस्तान में आ रहे हैं, पेशावर में आ रहे हैं। पाकिस्तान में खुरेजी आएगी और पाकिस्तान में खुरेजी जो है एक मिनट, हम दुनिया में दावा करते रहे हैं। आज भी जो है वो शेख रशीद ने कहा कि 70 अफराद को हम मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। तालिबान को हमने पाला है, तालिबान की हमने मदद की है। हमें आज चाहिए कि हम उनसे कहें कि भाई हमारी दबाव डाले कि हम अब तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। वरना ये खुरेजी को कोई नहीं रोक सकता। मेरी आज भी मुतालबा है कि पाकिस्तान को बचाया जाए, पाकिस्तान को बचाया जाए। एक बड़ा बुरा दौर हुआ क्या है, पाकिस्तान किसी से बचाएं? मैं बताता हूँ, जो जनाजे आ रहे हैं ये जनाजे कल मुसल्लह लश्कर भी आएंगे। एक आदमी अभी तो शुरू हुआ, अभी तो खेल ज्यादा आएंगे। खान साहब बात सुने, ज्यादा आएंगे। तालिबान ने धमकी दी है अगर फौजें उतारें तो जंग होगी।
ये जो तासुर है ना जो भाई ने दिया है कि उन पर दबाव डालें, वो अब किसी के दबाव में नहीं है। क्लियर वो स्टेटमेंट अमेरिका का नहीं मान रहे तो पाकिस्तान का दबाव मानेंगे यार खुदा के लिए। किस्म का तो अमेरिका तो मुतासिर नहीं होगा, वो तो कई हजार मील दूर बैठा है। पाकिस्तान तो तालिबान को इंडिया के तो नहीं है ना, आज अफगानिस्तान के तालिबान है ना। आज अभी इफ्तिखार ने कहा कि जनाजे आ रहे हैं, जनाजे आना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जब कोई भी मुल्क वहां पे कोई भी मुल्क डिस्टेबलाइज हो और उस पर हुकूमत की रिट ना हो पूरी तरह, तो फिर वहां पे मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप वगैरह जो है वो अपना ऑपरेट करते रहते हैं, वहां से उनको अपने जगह मिल जाती है अपने लिए। अब अगर वो मलेशिया खड़ी कर लेते हैं तो हथियार कहां से आएंगे? हथियार भारत ने पहुंचा दिए। जब मलेशिया वहां बन जाएंगी तो फिर आप सोचिए कि खाना जंगी तो हो गई, क्योंकि तालिबान के खिलाफ अगर वो लड़ना शुरू करेंगे। असल चीज जो समझने की बात थी कि नेटो, अमेरिका, ये इतनी ताकतें 20 साल लगी नहीं तो तालिबान खत्म नहीं हुए। क्या अब मलेशिया बना लेने से तालिबान खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं होंगे। सिर्फ यही होगा कि झगड़ा तूल पकड़ेगा और वहां पे इंस्टेबिलिटी आएगी। लेकिन भारत वहां पे जलती पे तेल डालने वाला काम कर रहा है। वो बिल्कुल किसी को भी मज़ाकरात की तरफ लाने की बजाय वो एक साइड को असला वगैरह दे के तो उनको लगा रहा है कि आप अपनी मलेशिया खड़ी करें और तालिबान के खिलाफ लड़ना शुरू। अफगानिस्तान पर विश्व की सभी बड़ी महाशक्तियों की नज़र, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत आदि शामिल है, लगी हुई है। साथ ही पड़ोसी देश जिसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देश शामिल हैं, उनकी भी नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि इनकी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती है। अफगानिस्तान में अभी एक चुनी हुई अफसरगनी की सरकार भी मौजूद है और उसके पास भी एक बड़ी फौज है। इस कारण अफगानिस्तान के बड़े शहर जिसमें काबुल राजधानी है और दूसरे बड़े शहर कंधार तक अभी तालिबानी नहीं पहुंच पाए हैं। और खबरें यह भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान की जो चुनी हुई सरकार है उसकी सेना ने तालिबानियों को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। चीन की यह चिंता है कि उसका सिंजियांग प्रांत की जो सीमा है अफगानिस्तान से मिलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि सिंजियांग प्रांत में उगर मुस्लिम रहते हैं और इन उगर मुस्लिमों को अपने धर्म यानी मुसलमान धर्म को छोड़ने के लिए चीन लंबे समय से दबाव डाल रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। साथ ही चीन का OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम भी अगर अफगानिस्तान में शांति हुआ तो वहाँ से होकर वह सेंट्रल एशिया के देशों में जा सकता है। तो चीन की यही चिंता है कि अगर तालिबानी चीन को समर्थन देना शुरू करे, चीन के हिमायती हो जाए, तो फिर वह सिंजियांग में जो मुसलमान हैं उनको वह हवा नहीं देंगे, उन्हें समर्थन नहीं देंगे। अगर वह समर्थन देना शुरू करे धर्म के नाम पर तो फिर चीन की भी हालत बिगड़ सकती है। और दूसरा, अगर अफगानिस्तान में शांति हुई तभी उसका वन बेल्ट वन रोड जो कार्यक्रम है, जो सीपैक के नाम से पाकिस्तान में जाता है, वही OBOR के नाम से अफगानिस्तान होकर सेंट्रल एशिया के दूसरे देशों में जाएगा। नहीं तो फिर अगर अफगानिस्तान ने मदद नहीं किया, हिमायत चीन की नहीं की, तो यह परियोजना भी उसकी खटाई में पड़ जाएगी। चीन इसके अलावे दो चीन के सटे और देश हैं जिनकी सीमाएं मिलती है, जो पाकिस्तान है, ईरान है, उज्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। वे भी चिंतित हैं कि अगर अफगानिस्तान में कोई स्टेबल सरकार नहीं आई, अस्थाई वहाँ पर कोई राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। तो जो आम लोग हैं वे भागकर शरणार्थी के रूप में अगल बगल जिनकी सीमाएं अफगानिस्तान से सटती हैं वहाँ पर जाएंगे। और इस अफगानिस्तान शरणार्थी से जो निकलेंगे अफगानिस्तान से, इन शरणार्थियों के साथ जो दाइश, तालिबानी या और आतंकवादी ग्रुप हैं वे भी दूसरे देशों में जा सकते हैं और फिर धीरे धीरे वे अपना संगठन वहाँ बनाकर फिर वहीं अपना खेल चालू कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक और समस्या है और वह समस्या यह है कि अगर अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान को शांति नहीं हुआ तो फिर अफगानिस्तान के सीमा पर भी पाकिस्तान को फौज लगाना पड़ेगा और फिर भारत के सीमा पर भी पाकिस्तान को फौज लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार पाकिस्तान की फौजें दो जगह, अफगानिस्तान की सीमा पर और भारत की सीमा पर बढ़ जाएंगी, जिस कारण पाकिस्तान को आने वाले दिनों में अगर भारत की ओर से उसे कोई धमकी आती है तो उसे मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भारत की यह चिंता है कि अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान सीमा पर शांति हो गई तो फिर पाकिस्तान पूरी तरह भारत के साथ जो सटी सीमा है वहाँ पर सक्रिय हो जाएगा और दूसरे धर्म के नाम पर तालिबानी अगर चाहे तो फिर जम्मू कश्मीर में भी कुछ मामला खराब कर सकते हैं। पाकिस्तान की एक और बड़ी समस्या है, वह यह समस्या है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटने वाली
वाली जो सीमा रेखा है, जिसे डूरन लाइन कहते हैं, अफगानिस्तान के लोग उसे नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि उसका इलाका यानी अफगानिस्तान का इलाका जो पश्तून बहुल है वह पाकिस्तान में भी है, इसलिए वे पाकिस्तान के कुछ पश्तून बहुल इलाके को भी अपना मानते हैं, उस पर अपना दावा करते हैं। अगर तालिबान की भी सरकार आई तो जन समर्थन को ध्यान में रखते हुए वे लोग भी इस सीमा पर अपना दावा करेंगे, और चूंकि उनके पास ज़्यादा उग्र पावर है तो फिर पाकिस्तान के लिए वे भी समस्या पैदा कर सकते हैं। अमेरिका उस इलाके में रहना चाहता है, खासकर अफगानिस्तान में, ताकि वहीं से वह चीन पर भी नज़र रख सके, सेंट्रल एशिया के देशों सहित रसिया पर भी नज़र रखे, ईरान पर भी नज़र रख सके और पाकिस्तान पर भी नज़र रख सके। तो अमेरिका की यह चिंता है कि अगर वह वहाँ पर बना रहेगा और वहाँ पर शांति रहेगी तो वह वहाँ से सारे देशों पर नज़र भी रख सकता है। सारे देश अपने अपने हित के मुताबिक चाले चल रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या अफगानिस्तान में होता है यह तो बड़ा मुश्किल है अभी कि उसके बारे में कहा जाए, लेकिन जो भी होगा भारत कोशिश कर रहा है कि सारा मामला भारत के पक्ष में हो। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।